11 में गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर डकैती मुज़ाहमत का जो वाक़या पेश आया था। ज़फ़र नामी नौजवान है मुज़ाहमत पर, जिनको ज़ालिमों ने फायरिंग करके जो है वो कत्ल कर दिया। 6 बच्चे इनके हैं, इनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। किस तरह ये वाक़या पेश आया था, अफसोसनाक वाक़या? वाकई इस तरह पेश आया था कि 2 बजे का टाइम था, भाई निकले बच्चे को लेके, बच्चे भी उनके साथ था, एक बर्फ़ लेने के लिए निकले थे। तो सामने लड़के बैठे थे, उनके साथ उनकी मोबाइल छीन रहे थे 2 लड़के आके। तो भाई ने देखा कि उनके साथ बर्फ़ छीन रहे उनके साथ, तो भाई के हाथ में बर्फ़ थी, उन्होंने उसको मारा। तो एक को चोट भी लगी है, गिर गए थे। तो उसी फाइट के अंदर जो उन्होंने फिर भाई को उन्होंने गोलियां मारी हैं, लेकिन सब फिर आगे पीछे हो गए थे, कोई पास नहीं आया, सब भाग गए थे। भाई ने दोनों को पकड़ा, लेकिन महल्ले वाले जो बता रहे हैं, मैं उस टाइम नहीं था, लेकिन जो बताया है कि इस तरीके से लोगों ने बताया कि आपके भाई ने ऐसा ऐसा करा था और लोग भाग गए थे। अगर लोग कोऑपरेट करते तो शायद काबू में आ जाते उस टाइम भी ये लोग। और पुलिस से ये मुतालबा कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली है, अब देखें क्या कार्रवाई करते हैं आगे वो। ये तो कभी भी किसी के साथ भी पेश आ जाता है, मतलब कोई रीड कायम नज़र नहीं आ रही इस तरीके से गवर्नमेंट की कि जब जिसको दिल चाहता है वो जालिम इस तरीके से मार के चले जाते हैं। कोई इस तरीके से नहीं होती, कोई नहीं। 7 गली में डकैत घूम रहे होते हैं, 7 गली में पुलिस होती है, बाद में पुलिस आ रही होती है। ऐसे ही हुआ है, कल भी ऐसे ही हुआ है। सामने 10 नंबर गली में, सामने गली में वो सामने पुलाव खा रहे थे, ठीक है, और सामने गोली मारी है। वो लोग आए कहाँ से? ऐसे घूम के, लोग बता रहे हैं कि वो लोग ऐसे घूम के आए, और वो डकैत भी इसी रास्ते से सिंध भागे जहाँ से ऐसे आमने सामने से गए दोनों। पुलिस जो है वाक़े की कितने देर के बाद आई है? पुलिस वाकई की काफ़ी देर बाद आई है। मुतमईन है पुलिस की कारकर्दगी? अभी देखिए, उन्होंने मुतमईन तो करने को बोला है, बोले सीसीटीवी फुटेज निकाली है, बोल रहे गुड न्यूज़ सुनाते हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो। ये वाक़या जो है कभी भी दिन दहाड़े पेश आ जाता है, रात गए पेश आ जाता है। नौजवान को इसी तरीके से जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। क्या कहेंगे कि कहाँ पे नज़र आती है रीड आपकी गवर्नमेंट की? क्या क्या कह सकते हैं? देखो ना, इसके 6 बच्चे हैं, बेचारा ये चली गया, बच्चे इसके यहाँ पे रहेगा, ये खुद एक परेशान है। वालदा का हाल देखो इनकी क्या हुआ है, पागल हुई नहीं है, बड़ा बेटा था इनका। मेरे को तो आगे बिगड़ते हुए माहौल नज़र आ रहा है, इस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। हर दूसरी गली तीसरी गली में यही हो गया। औरंगी में ज़्यादा होते हैं, औरंगी में इस एरिया में ज़्यादा ये केसेस होते हैं। रेंट के फ्राइडे को, संडे हो, दिन हो, रात हो, एनी टाइम ही चल रहे होते हैं। लास्ट वीक भी सामने से लेके गए हैं, और कहाँ से आगे से 8-9 लोगों के छीन के आए दिन के। भाई आपका जो है वो बता रहे जैसे कि आप वो जा रहे थे, बच्चा उनके साथ था, वो डकैती करके आ रहे थे, उन्होंने जो बर्फ़ डकैती करके नहीं आए थे, वो सामने लूट रहे थे। तो भाई गुजर रहा था वहाँ से, जब उन्होंने देखा कि वो जिनको लूट रहे थे वो महल्ले के लड़के थे, तो वो निडर था, उसने उसको बर्फ़ मारी, हाथ में बर्फ़ थी, डकैत को बर्फ़ मार दी हमदर्दी में कि ये जो है गिर जाए इसी तरीके। गिर जाए। हाँ, चोट भी लगी उसको, लेकिन उसमें से एक को काबू कर लिया, दूसरे को भी गिरा दिया था। फिर एक ने फायर मारा जो नीचे था, उसने या पेट में फायर मारा पहले। फिर कितनी गोलियां लगी? 3 गोलियां लगी। जी बिल्कुल। नौजवान को जो है वो पहले ज़ख्मी किया गया था फायरिंग करके, वो जाँबर नहीं हो सके, अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक जो है उन्होंने दम तोड़ दिया है। इनके भाइयों से हमारी बात हुई है, अहले खाना से हमारी बात हुई। इनका कहना है कि हमारे जो भाइयों के जो जालिम जो कातिल है, जो जिन्होंने इनको कत्ल किया, इनको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत की रेड जो है हमें कहीं कायम नज़र नहीं आती, ऐसा कहना है इनका। जब दिल चाहता है जिसको जहाँ भी मार कर जो है वो चले जाते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से वाक़या पेश आया था? क्या कहते हैं? अफसोसनाक वाक़या है, जिसको दिल चाहता है जहाँ पर जो है इसी तरीके से ये जो डकैत है ये फायरिंग कर देते हैं, जान ले लेते हैं किसी की। ये मतलब ये कानून की नाअहली है, ये जलाने के पीछे भाग रहे हैं, डाकू के पीछे नहीं भाग रहे हैं। यानी हम बैठे हैं हमारे से जलाने के लिए सबके पीछे भाग रहे हैं। अगर ये आज डाकू के पीछे भागेंगे तो कल के ये हादसा नहीं होगा, किसी गरीब का, किसी माँ का लाल नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ नाअहली इनकी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, इनका कहना है कि मावा जिलानी के पीछे जो है ये भागते हैं, और पुलिस वाले इनको जो है पकड़ते हैं, मौकल भी दे देते हैं, खुली छूटे केबिन यहाँ पे जो है दिन दिहाड़ी ये वो चल रहे होते, कोई बोलने वाला नहीं होता है। लेकिन ये जो डकैत है ये दंदनाते फिर रहे होते। क्या कहेंगे आप? ये नशे की धूत में आए हुए थे, ठीक है, हम वहाँ पे काम कर रहे थे, तो इन लोगों ने आया और हम लोगों से मोबाइल और पैसे वगैरह लिया, ठीक है। जैसे ही इन लोगों ने ले लिया, लेने के बाद ये निकलने ही लगे थे, तो पीछे से ये सरफराज भाई आए, इनके पास बर्फ़ था, इन्होंने सर पे मारा, जिसकी वजह से ना डकैत ज़ख्मी हो गया था। उसको आगे से पकड़ लिया, जब पकड़ा तो मैंने भी और दूसरे लड़के ने भी, आप वहाँ पे थे मौजूद? जी, हमारे साथ ही हुआ था।
तो फिर उसने दूसरे लड़के जो हमारे साथ था उसने भी पकड़ लिया था और इनके भाई ने भी, हम लोग 3 लड़कों ने पकड़ लिया था, ठीक है। तो जो दूसरा जो बाइक पे बैठा हुआ था उसके पास पिस्टल था, उसने लगाया, मतलब शो नहीं किया हुआ था, तो इस वजह से हमें समझ में नहीं आया, वरना हम उसको भी पकड़ते। उसने फिर निकाल के गोलियां मारना शुरू कर दी। जब गोलियां मारना शुरू करी तो हम लोग गली में भाग गए और इनको है ना वो डकैत ने ऐसे फ्रंट से पकड़ लिया था और जिसकी वजह से इनके पेट में गोली मारी, ये नीचे गिर गए। नीचे गिरे जो दूसरा जो बंदा था डकैत, तो उसने दोबारा दूसरी गोली मारी। फिर जिसको पकड़ा था उसने फिर दोबारा तीसरी गोली मारी। फिर इसने स्ट्रेट फायर हमारे तरफ भी किया, एक सामने गली में भी किया और फिर ये भाग गए। तो आप लोग ये वो देखेंगे तो पहचान जाएंगे उसको, डकैतों को? जी, हमारे साथ जो लड़के जिनके साथ हुआ, मैं सामने गली से आ रहा था, तो वो तो लाजमी सी बात है, पहचान लेंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने जो है पूरा वाक़या बताया कि किस तरीके से पेश आया था, लेकिन जो भी अफसोसनाक वाक़या है जिस पर ये बीतती है वही जो है जानता है, जिस पे हो गुजर चुकी है ये, वो इन लम्हात को जो है वो समझ सकता है कि कितने जो है वो कठिन लम्हात होते हैं। किसी के घर से जो है नौजवान इस तरीके से चला जाता है, घर से वो जाता है बर्फ़ लेने, लेकिन वापस जो है वो ज़िंदा सही सलामत जो है वो नहीं आता है। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपने रेट को जो है कायम करने चाहिए ताकि इस तरीके की जो दर्दनाक वाक़या है वो पेश ना आए। जी।